बैक गाइस अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th कक्षा 10वीं जो आपका विषय रोजगार कौशल है उसके त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के पेपर को देखने वाले हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ छात्रों, हम एक ऐसा पेपर देखेंगे जो कि आपने शायद आईटी सब्जेक्ट लिया हो, या फिर आपने ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट लिया हो, या फिर आपने हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट लिया हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, सभी में सेम रहेगा। क्योंकि छात्रों आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उनकी बुक ही लेट आई है और उसकी स्टडी भी बहुत कम हुई है। इसलिए एमपी बोर्ड ने साफ कह दिया है कि आपके जो क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक एग्जाम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रोजगार कौशल वाली दूसरी बुक है उससे 100% क्वेश्चन आएंगे, आपकी अदर बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सभी में ये बुक रोजगार कौशल की सेम ही है, इसलिए आईटी हो या कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट हो, सभी में सेम क्वेश्चन आएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक ऐसा पेपर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट भरे हुए हैं और सारे के सारे प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। यदि आप इसे पढ़ लेते हो तो आप बड़े ही आराम से 70 to 80% मार्क्स ले आओगे अपने पेपर पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हो? तो पहला ही चैप्टर जो कि आपका कम्युनिकेशन है उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो चार ऑप्शन है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो छात्रों ये जितना भी पेपर है आपका रोजगार कौशल का वो सारा का सारा तार्किक है। तो देखो यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम हमेशा सुनेंगे, है ना। जब फ़ोन में बात करेंगे तो हम बोलेंगे तो सामने वाला हमसे जानकारी लेगा, और जब हम सुनेंगे तो सामने वाला का बोला हुआ जब हम सुनेंगे तो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? सुनकर। फिर इसके बाद है आपका सेकेंड, हम ईमेल क्यों भेजते हैं? तो चार ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, समय पर पहुँचने के लिए, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, या एक दूसरे से मिलने के लिए। तो देखो समय पर पहुँचने के लिए ईमेल का कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। एक दूसरे से बात करने के लिए हम व्हाट्सअप और अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, मैसेंजर। एक दूसरे से मिलने के लिए हम खुद ही जाके मिलेंगे, बट मेनली ईमेल से क्या किया जाता है? दस्तावेजों और फाइलों को साझा किया जाता है। तो आपका ग नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इसके बाद थर्ड, इनमें से चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति सकारात्मक है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव यानी कि अच्छी। तो यहाँ पर जो आपका सुनते समय सिर हिला देना, जिससे सामने वाला जो बोल रहा है उसे भी अच्छा लगे, तो ये आपकी एक पॉजिटिव क्या हो जाएगी एक्टिविटी। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल में चले जाना है और गूगल में जाके सर्च करना है आपको boardsexam.com। ठीक है, boardsexam.com। जैसे ही आप boardsexam.com सर्च करोगे आपके सामने इस टाइप से एक बोर्ड्स एग्ज़ाम करके वेबसाइट आएगी। इस पर क्लिक करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन मिलेगा, एक मिनट कट हो चुका है, ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको नीचे नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्लास 10th जो है यहाँ पर रोजगार कौशल का एक पीडीएफ मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर से इसे डाउनलोड करके और यहीं से पढ़ भी सकते हो। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके छात्रों, अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यदि आप स्वयं को दिए गए कार्य को नहीं समझ पाए हैं तो आपको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? इस कार्य की रिपोर्ट कहाँ है? क्या आप मुझे इस कार्य का उदाहरण दे सकते हैं? क्या यह कार्य आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं? या फिर क्या आप इस कार्य के लिए निर्देश दोहरा सकते हैं? मतलब आपने क्वेश्चन क्या बोला उसे फिर से बोल सकते हैं, है ना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप फिर से बोलोगे सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। वैसे ही आपका यहाँ पर आंसर किया जाएगा ग नंबर का, क्या आप इस कार्य के निर्देश दोहरा सकते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के आत्मविश्वास का गुण है? तो आत्मविश्वास का गुण मतलब जो कि अच्छा हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर देखो ये भी नेगेटिव है, रोगी होना गलत, मतलब रोगी पॉजिटिव है। अनुकंपा यानी दया करना, ये भी पॉजिटिव है। प्रतिबद्धता किसी चीज़ के लिए रोके जाना, आप किसी कार्य को करना चाहते हो पर आपको कोई रोक रहा है तो ये प्रतिबद्धता कहलाती है, तो ये भी नेगेटिव है। बट जुनून एक अच्छी चीज़ है ना। तो ये आपका आत्मविश्वास का गुण हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका नेम, आपकी कास्ट, जात,
आप कौन हो, आप विद्यार्थी हो, कहाँ रहते हो और मेरा पोस्टल कोड क्या है। कुछ इस टाइप से आपसे रिक्त स्थान प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, जिन्हें आप मन से भी कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो ड्रेसिंग हमेशा सुंदर होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संचार क्या है, विचारों का आदान प्रदान, अभिवादन क्या है, नमस्ते करना अभिवादन का एक चरण है, और ट्रैफिक सिग्नल क्या है, दृश्य संचार जिसे हम देखकर जानते हैं, है ना, लाल ब्लू और ग्रीन लाइट को देख के। इसके बाद है आपका सही गलत बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्वास के साथ बोलना एक सकारात्मक सोच का परिचय है। तो ये बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा, है ना। फिर है सकारात्मक सोच चुनौतियों की ओर ले जाती है। यदि आप कुछ अच्छा सोचोगे, कुछ नया सोचोगे, तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ चुनौती को फेस करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी सत्य हो जाएगा। खुले प्रश्न में हाँ या ना में उत्तर होता है। मतलब ऐसे प्रश्न जैसे कि खुले प्रश्न हो गए, आप यह काम करना चाहोगे या नहीं, तो ये खुला प्रश्न होता है, और यहाँ पर हमेशा आपको उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए। तो ये भी सत्य हो जाएगा। शाम को 5 बजे के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि सुबह के 5 बजे के बाद क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर है संचार विचारों का आदान प्रदान है। तो कम्युनिकेशन संचार विचारों का आदान प्रदान है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अभी छात्रों के क्वेश्चन जो थे जनरल थे, बहुत ज़्यादा जनरल थे, बहुत ज़्यादा आसान थे। अभी जो आपके मेन क्वेश्चन की बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो कि आपको 90% तक सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। सो इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जितने भी आपके दोस्त हों उनकी भी हेल्प हो, इसलिए उन्हें भी इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं संचार किसे कहते हैं। तो संचार किसे कहते हैं, मैं आपका उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे देंगे। आपसे खुद से बहुत अच्छे से बन जाए, इसलिए आप खुद सारे के सारे प्रश्न ढूंढ कर इन्हें तैयार कर लेना। और यदि आपको उसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, दी यूनिक वाई के नाम से है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन देख सकते हो। संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, है ना। अभी 7th है, इसके बाद जो कि आना ही आना है आपको, दृश्य संचार क्या है उदाहरण सहित समझाइए। यानी दृश्य संचार वह संचार जो कि देखने, जिसे हम देखकर समझते हैं, वह संचार जिसमें देखकर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, दृश्य संचार कहलाता है। उदाहरण ट्रैफिक सिग्नल, है ना, ये आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखते हैं अभिवादन और परिचय क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सो इसे भी आप तैयार कर लेना। फिर है प्रभावी संचार कौन कौन से हैं, इसे भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सारे के सारे क्वेश्चन छात्रों आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे ही आपको, तो तैयार करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। इसके बाद 10वां प्रश्न देख सकते हो, जो कि दीर्घोत्तरीय में है। सहायक क्रियाओं के साथ बंद प्रश्न का उदाहरण सहित तालिका बनाइए। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित समझाइए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, तो इन चारों की आप परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं, एक व्यक्ति पर्सन, है ना, के नाम को, या फिर सर्वनाम का जो भी है आपका है, ता ती, है ना, सर्वनाम में आते हैं। क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, इन सभी को आप उनके एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर प्रश्नों की सूची बनाकर 5W+1H का तरीका उदाहरण सहित समझाइए। तो इसे भी आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। स्वप्रबंधन क्या है, स्वप्रबंधन के महत्व को समझाइए। आत्मविश्वास से आप क्या समझते हैं, आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, समझाइए। एक क्वेश्चन छात्रों आपके कुल 4 अंक के लिए है, तो आप इन्हें 4 अंक के हिसाब से तैयार कीजिएगा। अभी आने वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न में जो आपके आएंगे क्वेश्चन 16 से 20 तक में, वो आपके 5 नंबर के रहेंगे, सॉरी 7 अंकों के लिए रहेंगे, क्योंकि आपके हार्डवेयर में 7 अंकों के क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि आपने 9वीं में देख भी लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 7 नंबर के अनुसार इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना, डायग्राम, एग्जाम्पल, सब कुछ के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 16वां, व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लाभों की सूची बनाइए, है ना। मतलब आपको खुद की स्वच्छता रखना क्यों आवश्यक है, आप बीमारी से बचोगे, स्वस्थ रहोगे, है ना। इसके लाभों की सूची बनाना है। पहले तो आवश्यक क्यों है, फिर लाभों की सूची बनाना है, और चाहो तो आप एक चित्र भी बना सकते हो जिसमें सबका सब स्वच्छ हो, है ना। इसके बाद देखते हैं आत्मविश्वासी व्यक्तियों के गुण को विस्तारपूर्वक समझाइए। जैसे कि सुनते समय सिर हिला देना, है ना, जुनून होना, कार्य को समय पर करना, ये सब आपको लिख लेना है। इस सारे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको रोचक कौशल की बुक में मिल भी जाएंगे। फिर है ताकत और कमजोरी का विश्लेषण कीजिए, ताकत के उदाहरण और कमजोरी को उदाहरण सहित समझाइए।
है ना? इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सकारात्मक सोच क्या है, इसका महत्व उदाहरण से समझाइए, और संचार के सब रूपों को प्रभावित करने वाले कारक किस प्रकार से बाधक हो सकते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो छात्रों, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लघुत्तरी से लेके निबंधात्मक प्रश्न है, जो कि आपको 70 to 80% मिलने की सेम टू सेम चांसेस हैं। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा, शेयर करके अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस टाइप की और वीडियो पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।